बेटी का निधन हो गया, बेटी की डेथ हो गई। दोस्तों, सीमा हैदर पहुंची हॉस्पिटल एक बच्ची को जन्म देने के लिए। सीमा को हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां एडमिशन करवाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने सीमा के घर एक बेटी को पैदा किया और बेटी का निधन हो गया, बेटी की डेथ हो गई। सीमा हैदर पहुंची हॉस्पिटल एक बच्ची को जन्म देने के लिए। सीमा को हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां एडमिशन करवाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने सीमा के घर एक बेटी को पैदा किया और बेटी का निधन हो गया, बेटी की डेथ हो गई। और लप्पू और सीमा दोनों जार कतार रोने लगे, बड़े बुरी तरीके से रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील, पूरी जानकारी, असल हकीकत है क्या, और ये एक जो तस्वीरें वायरल की जा रही हैं जिसमें सीमा रोती हुई नजर आ रही है, जिसमें लप्पू रोता हुआ नजर आ रहा है, इसकी क्या सच्चाई है। तो एक छोटा सा मैं क्लिप भी आप लोगों के साथ रखूंगा जिसमें सीमा और सहचन दोनों गले लगकर बहुत बुरे तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी तफसील मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। मैं दोस्तों कल एक वीडियो देख रहा था। अचानक मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें सीमा और सहचन दोनों गले लगकर ज़ारों कतार रो रहे थे और वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो दोनों, उनको जो भी देख रहा था वो रो रहा था, क्योंकि उनकी हालत ही इतनी बुरी थी, रो रो के उन दोनों का बुरा हाल हो रहा था। और जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन मानिए मेरे भी एक दफ़ा आंखों से आंसू जारी हो गए थे कि यार, ऐसा रोना, इतना गिड़गिड़ा के रोना, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। मैंने पूरी जानकारी की, मैंने पूरी डिटेल निकालने की कोशिश की। मैं तकरीबन 1 घंटे बाद अपनी जानकारी निकालने में कामयाब हो गया कि ये रो क्यों रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर के अंदर सीमा और सचिन दोनों गले लगकर रो रहे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आगे जाकर। ये इस तस्वीर में दोनों गले लगकर फूट फूट कर रो रहे हैं और एक दूसरे के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। और मुबैना तौर पे हमें तो यही बता गया है कि इन दोनों के घर एक बेटी ने जन्म लिया। देखिए, पहले भी इसके घर में 5 बेटियां हैं और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये गांव के जो लोग हैं रबूपुरा के, ये लड़कियों को पसंद नहीं करते, क्योंकि लड़कियों को दहेज देना होता है, उनकी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, उनकी पालन पोषण में बहुत ज़्यादा खर्चा हो, इसलिए ये लड़कियों को पसंद नहीं करते। वैसे दुनिया के सामने आकर ये कह देते हैं कि हमें लड़की बहुत पसंद है, हमें लड़की भगवान का रूप है, देवी का रूप है, कन्या है, ये है वो है। लेकिन उसी औरत का, उसी देवी का, उसी लड़की के ये कपड़े फाड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, कितनी वीडियोस वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, खास तौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर। कोई 15 मिनट की सी वीडियो वायरल हो गई, कोई 9 मिनट की वीडियो वायरल हो गई, और उनमें किस तरीके से उन लड़कियों का यूज़ किया जाता है जिसको ये देवी मानते हैं। अब उसी देवी के कपड़े फाड़ने में ये दरेग नहीं करते। पता नहीं ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्यों है कि लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनका रेप किया जाता है। 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 8 साल की, 14 साल की, 20 साल की, इवन यहाँ तक 50-60 साल की औरतों का भी रेप कर दिया जाता है। और जिस तरीके से आपने देखा था निर्भया का एक केस हुआ था, उसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया था, इसी तरीके के बहुत सारे केस और भी हुए हैं। तो ये बात गलत है कि ये जो कहते हैं कि हमें लड़कियां बहुत पसंद है, बिल्कुल झूठ है, फेक है। अब सीमा के घर एक और नई बेटी जन्म दिया गया और वो प्रकाश हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर जो हमारे पास खबर आई तो उसमें ये दोनों रो रहे थे, रप्पू और सीमा। इनके घर में बेटी का जन्म हुआ और बेटी की जन्म होते ही डेथ हो गई। ये खबर आप लोग भी सुनना चाह रहे होंगे, बल्कि आप, मैं, हम सब लोग सुनना चाह रहे हैं। देखिए, किसी के बच्चे के लिए इस तरह की चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि इसने एक ऐसे बाप का दिल तोड़ा है जो बाप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए दूसरी कंट्री में जाता है जॉब करने के लिए, कमाने के लिए, जो अपनी जवानी को बच्चों के नाम कर देता है, बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या करें। इसलिए दोस्तों हम इसकी बैंड बजाते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम लोग टिप्पणियाँ करते हैं, इसके बच्चों के लिए इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।